Dear students, welcome in my video lecture of System Analysis and Design of BCA 4th semester. Students, in today's lecture we will study about the other techniques of data and fact gathering. स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में करेंगे। कल हमने 3 टेक्निक्स पढ़ ली थी, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर एंड रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर एंड फॉर्म्स, और उनके एडवांटेजेस भी हमने देखे थे। अब जो 4th नंबर की जो हमारी टेक्निक है, जो यूज होती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग में या डेटा या फैक्ट गैदरिंग में, किसी सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं तब, ठीक है, जब सिस्टम की हम प्लानिंग करते हैं तब वो इन्फॉर्मेशन या डेटा या फैक्ट कैसे गैदर किए जाएंगे, उनके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं, उनकी 3 टेक्निक्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके 4th टेक्निक की बात करेंगे, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। आपके कोर्स में केवल 5 टेक्निक्स हैं, लेकिन मैंने इस टॉपिक में जितनी भी मोस्टली इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं सारी कवर की हुई हैं, ठीक है। आपके इसमें लगभग 8 टेक्निक्स आपको मिलेंगी, जो कि 3 टेक्निक इसमें एक्स्ट्रा हैं आपके कोर्स के अलावा, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। 4th देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। दिस इज ए मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन बाय नोटिसिंग एंड ऑब्जर्विंग द पीपल, इवेंट एंड द ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा मेथड है इंफॉर्मेशन गैदर करने का कि इसमें हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों को, इवेंट्स को और ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। लोगों को ऑब्ज़र्व करके, इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करके या नोटिस करके हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये टेक्निक हमारी कहलाती है ऑब्जर्वेशन टेक्निक। द एनालिस्ट विजिट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ करंट सिस्टम। जो एनालिस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशंस में विजिट करता है, किसके लिए, कि वो ऑब्जर्व कर सके करंट में जो सिस्टम चल रहा है उसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। करंट सिस्टम की वर्किंग को ऑब्जर्व करने के लिए जो सिस्टम एनालिस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करता है एंड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। और विजिट करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद वो समझता है कि जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसे भी वो समझता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्लियर हो गया, यानी कि किसी इवेंट को, लोगों को या वहाँ के ऑब्जेक्ट को देखकर सिस्टम को ऑब्जर्व करना और ये समझना कि वो सिस्टम की में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसे हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेजेस है, इट इज़ ए डायरेक्ट मेथड फॉर ग्लेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है इन्फॉर्मेशन को ग्लेन मतलब बटोरना या इन्फॉर्मेशन लेना किसी से, ठीक है। यानी कि खुद ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन को हम बटोर सकते हैं, यानी ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इट इज़ ए डायरेक्ट मेथड फॉर ग्लेनिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ग्लेन करने के लिए इसका यूज होता है। इट इज़ यूजफुल इन सिचुएशन वेयर authenticity of data collected is in questions or when complexity of certain aspects of system prevents clear explanation by end user। ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूजफुल है किसके लिए, ऐसी सिचुएशन में जब जो डेटा कलेक्ट किया गया है क्वेश्चनायर के द्वारा, क्वेश्चंस के द्वारा, उसकी ऑथेंटिसिटी देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि वैन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम, कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो सिस्टम के किस एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, ठीक है। प्रिवेंट क्लियर एक्सप्लेनेशन बाय द एंड यूज़र, और जो एंड यूज़र हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। इट प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा। जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है उसके थ्रू हम जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन या डेटा या फैक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
इट प्रोड्यूसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसे प्रोड्यूस करता है, दैट आर इनकम्प्लीट एंड आउटडेटेड, जो इनकम्प्लीट हैं डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट्स और जो आउटडेटेड हैं उन सबको ये प्रोड्यूस करता है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्व करेंगे कि सिस्टम को पता चल जाएगा कौन सी चीज़ आउटडेटेड है या इनकम्प्लीट है, उन सबको फिर कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी टेक्निक ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। नेक्स्ट टेक्निक है प्रेजेंटेशन, जो कि आपके सिलेबस में भी है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो समटाइम प्रेजेंटेशन कैन आल्सो बी कंडक्टेड बाय एनालिस्ट, कई बार एनालिस्ट के द्वारा प्रेजेंटेशन कंडक्ट किया जाता है, किसके लिए? फॉर प्रेजेंटिंग हिज अंडरस्टैंडिंग फॉर द सिस्टम, जिससे कि जो एनालिस्ट है वो अपने सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग्स को प्रेजेंट कर सके, एंड प्रॉब्लम विद इट, और जो प्रॉब्लम है इसके साथ उन्हें भी शेयर कर सके या समझा सके। सच प्रेजेंटेशन में इंक्लूड शोइंग स्लाइड, इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड टॉकिंग टू देम रिगार्डिंग सिस्टम। इस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, लोगों को स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, प्रेजेंट की जाती है, इंटरेक्ट की स्लाइड के थ्रू इंटरेक्ट किया जाता है लोगों को स्लाइड दिखाकर, एंड टॉकिंग टू देम रिगार्डिंग सिस्टम, और उस सिस्टम के रिगार्डिंग उन लोगों से बात की जाती है। आस्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर लिए जाते हैं उन क्वेश्चन के कि क्या ये अगर प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, इसके क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन के थ्रू हो सकता है। जैसे प्रेजेंटेशन चल रहा है उसी के बीच में क्वेश्चन आंसर राउंड में ही आप पूछ सकते हैं कि जो आपने सिस्टम बनाया, उसका सिस्टम बना है, उसमें प्रेजेंटेशन जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आगे नीड्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे प्रॉब्लम आएंगी, उनके क्या क्या सॉल्यूशन है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कशन या टॉक कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, प्रेजेंटेशन आर यूज़फुल व्हेन यूजर आर पैसिव और टू बिजी टू एक्टिवली एक्सप्लेन थिंग्स। फिर जो प्रेजेंटेशन है वो यूज़फुल है कब? जब यूज़र जो हैं वो पैसिव मैनर में रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो भी इसमें एक्टिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन। क्लियर, प्रेजेंटेशन से ये हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की। ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में आप अच्छी तरह जानते भी होंगे क्या है। ठीक है, आजकल व्हाट्सएप के थ्रू जो ग्रुप बने उन पे आप कम्युनिकेशन करते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी ग्रुप से या किसी ग्रुप में आपस में किसी टॉपिक को लेकर सिस्टम के बारे में कंसर्न करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उससे क्या होता है, वो टेक्निक हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है किसी सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए। ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करें तो दिस मेथड इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन देयर नो टाइम फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम फेस टू फेस सेशन। जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो प्रायः यूज होता है कब? जब पर्सनल इंटरव्यू का टाइम ना हो। ठीक है, तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम फेस टू फेस सेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो फेस टू फेस सेशन के द्वारा ज़रूरी होती है, ली जाती है। एज देयर आर मैनी पर्सनस प्रेजेंट मैनी टाइप ऑफ आइडियाज़ कैन बी हेयर्ड। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, मैनी पर्सनस होते हैं, कई सारे लोग होते हैं और उनके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। वो सुन के एक निष्कर्ष निकलता है, कॉन्क्लूजन निकलता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से हमें सिस्टम में क्या मदद मिल सकती है या पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है सिस्टम के रिगार्डिंग। शेड्यूलिंग सच सेशंस इज़ ए स्किलफुल मैटर। इस तरीके के सेशंस को शेड्यूल करना एक योग्यतापूर्ण मैटर है, बिकॉज इट हैज़ मैनी प्रॉब्लम सच एज, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराने में या शेड्यूल कराने में कई सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कि डिस्कशन में भी डोमिनेटेड बाय वन पर्सन अदर में साई टू रिस्पॉन्ड। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो डिस्कशन है वो एक ही पर्सन के द्वारा डोमिनेट कर लिया जाए, बाकी जो पर्सन है वो खुद को साई फील करें रिस्पॉन्ड करने में, थोड़े शर्माएँ या हिचकिचाएँ। ठीक है, ऐसा भी है। प्रेजेंस ऑफ सीनियर्स इन द ग्रुप में नॉट अलाउ अदर्स टू प्रेजेंट देयर व्यूज़ फ्रीली। और अगर ग्रुप में सीनियर हैं तो जो जूनियर हैं उन्हें अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने का मौका नहीं देंगे फ्रीली की मौका, या जो जूनियर हैं वही मान लीजिए सीनियर उसकी वजह से थोड़ा हिचक
उनके अंदर हो कि सीनियर्स हमारे हैं तो हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे दें, ये भी इसमें एक ड्रॉबैक हो सकता है ग्रुप कम्युनिकेशन में। और डिस्कशन में लीड टू वर्बल फाइट एटसेट्रा, और डिस्कशन हो सकता है इतना लॉन्ग हो जाए या इतना एग्रेसिव हो जाए कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसमें हो सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ आपको बताया है। अब बात करेंगे साइट विजिटिंग की। ठीक है, जो साइट होती हैं, वेबसाइट होती हैं, उन्हें विजिट करके कैसे हम पर्टिकुलर सिस्टम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग द प्रॉब्लम्स विच हैड प्रीवियसली सॉल्व्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये एग्जामाइन करते हैं जो प्रॉब्लम हमने प्रीवियसली सॉल्व की है वो सही सॉल्व है या नहीं है, बाई अदर सोर्स दैट कैन बी आइदर ह्यूमन और डॉक्यूमेंट। और साइट के थ्रू उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशन है उसे हम अदर सोर्स के द्वारा उस सॉल्यूशन के को देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, वो सोर्स हमारे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं या ह्यूमन हो सकता है। टू सॉल्व द रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, द एनालिस्ट विजिट्स टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो एनालिस्ट क्या करेगा, अदर ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर विजिट करेगा, दैट हैड प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड फॉर सिमिलर प्रॉब्लम, जहाँ ऐसी प्रॉब्लम पहले आ चुकी हो उस तरह की साइट पर वो विजिट करेगा और जो प्रॉब्लम का आई है उसका क्या सॉल्यूशन हुआ है वो सारी चीज़ें देखेगा। इन एडिशन द एनालिस्ट कैन आल्सो फाइंड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, और इसके लिए जो एनालिस्ट है वो डेटाबेस से भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकता है। रेफरेंस बुक के द्वारा इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकता है। केस स्टडी एंड इंटरनेट के द्वारा भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है जो कि उसके सिस्टम को के प्रोजेक्ट में उसे मदद करेंगी। तो ये थी हमारी आज 4 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड साइट विजिटिंग। कल नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू।